1 साल से ऊपर हो गया है फर्स्ट फेज ऑफ बल्दियात के इलेक्शन को, जो अपर पार्ट ऑफ सिंध में जो इंतखाबात हुए थे 1 साल पहले, अभी तक जो है वो लोग बैठे हुए हैं और ना ही उनसे वो लोग हलफ ले सकते हैं, ना ही वो अब तक काम कर चुके हैं। और उसके बाद जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें भी इतना डिले शेड्यूल दिया है कि पहले एक इलेक्शन होना है, फिर ओथ लेंगे, फिर वो रिजर्व सीटें और सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिले है। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस शेड्यूल को अर्ली किया जाए, इन तमाम प्रोसेस को शॉर्ट किया जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस शेड्यूल को अर्ली करे, ताकि इंतखाबात ज़िंदगी में गुजारने वाले लोगों को बाकायदा तंग किया गया, उनके खिलाफ साजिश की गई, उनको तकालीफ पहुंचाने की कोशिश की गई, एक शो ऑफ पावर दिखाने की कोशिश की गई कि जी अगर हमारे लीडर को कुछ हुआ तो हम सत्यानाश कर देंगे मुल्क का। एक शो ऑफ पावर, एक पूरा एक ड्रामा रचाया गया, एक बदमाशी दिखाई गई। और उसके बाद वो जितने भी भड़के मारने वाले लीडर अब आप देख रहे हैं, कोई आपको रोते हुए नजर आ रहा है, कोई आपको अफसोस करते हुए नजर आ रहा है, कुछ लोग अपने बयानात बदल रहे हैं, कुछ पार्टियां बदल रहे हैं, कुछ लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। इससे इमरान खान के मौक़िफ़ की सबके सामने आया हो रही है कि इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है और लोग कितना उसकी पजीराई कर रहे हैं। जितने भी लोग 2018 से पहले बोरियां भर भर के लाए गए थे, जहाज भर भर के लाए गए थे, उसी स्पीड में लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं। इमरान खान ने रिहाई के बाद एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि जितने भी वाक़यात हुए, चाहे वो जिना हाउस पर बेईमाना हमले का वाक़या हुआ हो या बाकी जितने भी पूरे पाकिस्तान में वाक़यात हैं, उसने कहा कि जी ये, उसने एक इदारे का नाम लिया इमरान खान ने कि इदारे के लोग उसमें थे, मेरे लोग उसमें नहीं थे। फिर कुछ पीटीआई के लोगों ने बोला जी कुछ मैंने वर्कर्स देखे थे। अब मैं आपको वादे करता चलूं कि ना किसी इदारे के लोग थे, ना वो खाली वर्कर्स थे। पीटीआई के लीडर्स इस पूरे वाक़यात के पीछे थे। पीटीआई के जो एमपीएज और एमएनएज हैं वो इन बेईमाना दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे थे। उसकी छोटी सी एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा। और उसमें मैंने, हमारी मीडिया टीम ने वो सारी फुटेजेस लेकर वो चीज़ें सारी सामने आया कर रही है। और आप देखिए उसमें हमने पॉज भी किया कि कौन कौन से रहनुमा, उनके नाम भी रखे हैं कि कौन कौन से रहनुमा इस पूरी दहशतगर्दी में और इस पूरे वाक़यात को रहनुमा करने में मुलविस है, जिन्होंने आपकी ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने आपकी एम्बुलेंसेज को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, आपके वाटर बोर्ड की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, आपकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, मोटरसाइकिल तक को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला साहब ने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि जी जिन जिन लोगों की मोटरसाइकिल्स जलाई गई हैं उन सबको सिंध हुकूमत, जो प्राइवेट लोगों की बता रहा हूँ आपको, मोटरसाइकिल्स जलाई गई हैं उन सबको सिंध हुकूमत नई मोटरसाइकिल्स लेकर दे रही है। ये हुकूमत अभी भरेगी पैसे, लेकिन ये मैं बात वाज़ेह करता चलूँ, ये सारे पैसे हम इन दहशतगर्दों से भरवाएंगे जिन्होंने कानून हाथ में लिया है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों वीडियो पहले देख लें ताकि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या किया, और ये इसमें सबूत और शवाहिद इस वीडियो में मौजूद हैं। वॉल्यूम फुल करें। साजिश नजर आई है। जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूक के लेके, उन्होंने लोगों को इश्तिहार दिया। हमारे पास वीडियो एविडेंस है। मैं अपनी रेंजर से भी पूछना चाहता हूं कि आपने ये हरकत किसके कहने में की है। पूरा पाकिस्तान, ये आप देख लेंगे, एक चेहरा गौर से करेंगे, हर जगह पहिया जाम
करेंगे, हर जगह हम पाकिस्तान को जाम कर देंगे। अमन नहीं होगा, आपके साथ मैं आज पूरे पाकिस्तान से कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान हमारे सड़कों पर निकले, पूरे पाकिस्तान ने बाहर निकलना है। क्या कहना चाहेंगे वर्करों को सर? इंशाल्लाह अब 1 से 1 बजने का वक्त आ है, जिसने कहा तो भाग गया था। इसमें आपने देखा, वहीं पे रखे आप अपने कैमरास को, आपने देखा कि इन्होंने मुल्क के खिलाफ, मुल्क की इदारों के खिलाफ नारे तक ये लोग लगा रहे थे, एमपी एमएलए इनके बैठकर। कराची आपका इंतजार हो रहा है शादी कैसे? ये आप देख रहे पीछे आग लगी हुई है, ये नहीं कि कोई पीसफुल मुजाहरा हो रहा है। आगे चलिए, ये वाटर बोर्ड का वो टैंकर है जिसको आग लगाई गई, और कौन मुझे थोड़ा और पीछे करने रिवर्स करने थोड़ा, ये देखें, ये वाटर बोर्ड के टैंकर में चढ़े हुए हैं और इसी टैंकर को आग लगी है, इस टैंकर को जलाया गया है। करेंगे हम, देखते हैं कि कैसे करेंगे। पूरे कराची में देख रहे हैं गौर भाई, चेयरमैन अब्दुर्रहमान, चेयरमैन सलेमान, इन्होंने शारा फैसल ब्लॉक किया हुआ है। पुलिस वालों को ये मारते हुए नजर आ रहे हैं आपको, फिजिकली पुलिस वालों को इन्होंने पुलिस पे हमला किया है। तो रिवाइंड करें, इसको दिखाएं दोबारा सीन ये। जैसे आपने मुलाहिजा फरमाया कि कोई सियासी बयान हम नहीं दे रहे, हमने आपको वो फुटेजेस, वो वीडियो दिखाए हैं जिस पे बकौल इमरान खान ने तो किसी इदारे पे इल्ज़ाम लगा दिया। ये सारे आपके एमपीएज और एमएनएस, आपके बलदियाती नुमाइंदे, सब नोन लोग हैं, सब नोन फेसेस हैं और इनके चेहरे पूरा पाकिस्तान जानता है। वो कराची शहर में 9 मई को दहशत गर्दी में मुलव्वस ना सिर्फ पाए गए, शवाहिद और सबूत ये उनके मौजूद हैं। इमरान खान ने तो बड़े आसानी से मज़े के साथ इदारे का नाम ले लिया कि इदारे को मलाइन करे, लेकिन इसका हिसाब कौन देगा?
जिस तरह से बदतरीन दहशतगर्दी की गई, यूनिफॉर्म वालों को, वर्दी वाले पुलिस वालों को आप मार रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं, क्या आप लोगों को बख्श दिया जाएगा? और फिर इन्होंने जब पहले दिन ये बदमाशी की, वज़ीर आला साहब ने पुलिस को सख्त हिदायत दे दी थी। सेकंड डे आपको याद होगा कि पहले उन्होंने ऐलान किया कि 2 बजे आएंगे, फिर बोले 5 बजे आएंगे। कहाँ गए सारे? कहाँ सारे भाग गए? अब क्यों नहीं आते सड़कों पे? अब आए सड़कों पर, कौन मना करता है इनको? हमने उनको कहा था आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, हम आपको पार्क देंगे, लॉन देंगे, जगह देंगे, आप वहाँ जाके प्रोटेस्ट करें, लेकिन आपको कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। और जिस तरीके से बदतरीन तरीके से कानून हाथ में लिया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को, मासूम लोगों की मोटरसाइकिलों को आपने जलाया, जिन लोगों की प्राइवेट मोटरसाइकिलें हैं, जिन लोगों का रोज खाने रोज कमाने वाले लोग जो हैं उनको साथ नुकसान पहुंचाया, आपने ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया, आपने बसेस को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि इमरान खान के पास अपनी गाड़ियां मौजूद हैं, वो बसेस में सफ़र नहीं करता। इमरान खान की बीमार होगा तो वो अपने गाड़ी में हॉस्पिटल जाएगा। एम्बुलेंसेस को आपने नुकसान पहुंचाया, आपने सारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये सब जो नुकसान पहुंचा है गरीब का पहुंचा है, अमीर को नुकसान नहीं पहुंचा है। और जिस तरह बदतरीन दहशतगर्दी की गई, उसके बाद इनमें से किसी की कोई बख्शिश नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि वो किसी से माफ़ी तरले करके या किसी से ये बोल के कि जी हमें छोड़ दिया जाए, नहीं, ये जो लोग इन वीडियोस में मौजूद हैं, जो लोग इस दहशतगर्दी में मौजूद हैं, जिन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उनको किसी सूरत में उनकी बख्शिश हुकूमत नहीं करने देगी। और पीटीआई जो कि एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है, कि जिस तरीके से ये तर्ज सियासत पाकिस्तान में कोई भी कौमी जमात नहीं करती। किसी कौमी जमात का ये काम नहीं है कि आप पाकिस्तान में इस तरीके की सियासत करें। इस तरीके की सियासत से कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। और इमरान खान जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़र्द वाहिद के लिए जीता है, अपनी फैमिली के लिए जीता है, और पूरे पाकिस्तान में किसी की उसको कोई परवाह नहीं है। ये शख्स पूरे मुल्क की सालमियत को उसने दाव पे लगाया, मुल्क की इकॉनमी को उसने दाव पे लगाया। मुल्क का आज ये जो हशर हुआ है, 2018 से लेकर 2022 तक जो उसने इकॉनमी की तबाही की, उसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने हमेशा ये कोशिश की कि सारी जमातें साथ मिलकर कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर सकें, लेकिन इस शख्स की इक़्तिदार की हवस और लालच ने, इसने हर वो रेड लाइन क्रॉस की है जिसकी कहीं पे इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपने मुल्क में अपने इदारों को निशाना बनाना, अपने पॉलिटिकल लोगों को निशाना बनाना, अपने कॉलीग्स को निशाना बनाना, और आज वो कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ पे कर रहा है? उसके अपने पार्टी के लोग जेलों में पड़े हुए हैं। मैं वही कहता हूँ कि इमरान खान के पीछे खुदा का वास्ता लोग ना चलें। सऊदी अरब में लोग 10-10 साल की सज़ा खा गए इमरान खान के पीछे चलते हुए। यहाँ पे मासूम लोगों को उसने सड़कों पर लेकर आया इमरान खान, और ख़ुद अपने बच्चे उसके बाहर बैठे थे। अगर इस तरह के मुजाहरे उसको करने थे जिसमें ये ख़वातीन और बच्चे और आगे का ह्यूमन शील्ड करके इस्तेमाल कर रहा है, हर जगह पे आपको ख़वातीन और बच्चों को ह्यूमन शील्ड करके आगे लेकर आया, तो इसके अपने घर की ख़वातीन, इसके अपने घर के बच्चे जो कि बाहर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे आगे खुद तहरीक चलाते हैं ना। तो कौम खुदा के वास्ते आंख खोले, ऐसे शख्स, बहरूपी शख्स के कहने पे ना चले, जो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है, हुसूल इक़्तिदार के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ज़ाती अना के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। इससे सबको आंखें खोलनी चाहिए। और केसेस की जहां तक बात है, करप्शन के संगीन तरीन मुकदमात इमरान खान के ऊपर चल रहे हैं, संगीन तरीन मुकदमात, जो कि मुकदमात ओपन एंड शट केस हैं, जिसको अब वो उनके लोग, मैं टॉक शो में बैठा था, कहा उनसे हमने सवाल पूछा, सदाकत अब्बासी साहब की बात कर रहा हूं मैं, सवाल पूछा कि जी जो पैसे हुकूमत के पास आने थे वो कोर्ट में कैसे गए? तो बोला क्या हो गया, वो भी हुकूमत का अकाउंट है, वो भी हुकूमत का अकाउंट है, वापस मंगवा लें। मतलब ये सोच है, क्या हुकूमत इस तरह चलती है? कह रहे जी वो भी हुकूमत का अकाउंट वापस मंगवा लें। आपने जिन लालच पे ये गलत, गैर आईनी, गैर कानूनी फैसले किए, वो नहीं कर सकते। मैं सिंध हुकूमत के एक महकमे का पैसा दूसरे महकमे के अकाउंट में जमा नहीं करा सकता,
और ना कोई महकमा जमा करेगा उसका पैसा। ये आपने फेडरल गवर्नमेंट का अकाउंट के पैसे जो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में जो ट्रेजरी में आने थे वो आपने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा नहीं सकते थे आप, और वो सबूत और शवाहिद सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। जिस कोर्ट ने इमरान खान को आउट ऑफ द वे फेवर दिया वो सबूत उनके अपने अकाउंट में मौजूद है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। बेल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, 100% कन्विक्शन का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रोसिक्यूटर को बुलाने की जरूरत नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी नैब को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी अटॉर्नी जनरल को बुलवाने की जरूरत नहीं। ये वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने बैंक बैलेंस निकाले, अपना सुप्रीम कोर्ट का अपने अकाउंट बैलेंस निकाले, बोले जी ये पैसे कहां से आए, और सवाल निशान लगा के फेडरल गवर्नमेंट से पूछिए भाई ये पैसे कहां से आए। पता चलेगा जी इमरान खान ने अल कादर ट्रस्ट की जो करप्शन है, गबन है, उसके एवज ये पैसे यहां जमा करवाए और वहां पे सजा की 100% कन्विक्शन पक्की है। इसमें ना कोई सबूत चलना है, ना कोई गवाह चलना है, ना किसी गवाही की जरूरत है। इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ द वे इमरान खान को फेवर दिया गया। मैं आज भी देख रहा हूं जिस तरह गिरफ्तारियां इन वीडियोस के बाद हुई हैं, तो जमानतें भी जो है वो थैले भर भर के दी जा रही हैं। हमें तो 2-2 साल तक जमानतें नहीं मिल रही थी। आगा सयाद साहब को 4 साल हो गए, अभी तक जमानत नहीं मिल रही है। ये आज भी सुना है कि शाह महमूद कुरैशी को जमानतें मिल रही, सबको जमानतें धड़ाधड़ मिल रही हैं। 2-2, 3-3 दिन तक ये जेल में रहते हैं और जमानतें हाजिर हैं। हमारे दौर में तो जमानतें बहुत सख्त थी भाई, बहुत मुश्किल थी। इनके लिए तो चांदी आई हो। तो ये भी जो दौरा मयार चल रहा है इसको भी बंद होना चाहिए। ये दौरा मयार खतरनाक मैसेज देता है। ये दौरा मयार ये मैसेज देता है कि आप मुल्क की, हमारे पीपुल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप को सालों साल जेलों में रखे, उनके लिए जमानतें नहीं है, लेकिन लाडलों के लिए और लाडलों के चहीतों के लिए भी जमानतें मौजूद हैं और यूं बट रही हैं। होलसेल में जमानतें मिल रही हैं, जो कि बायसे तशवीश है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि यह गलत मैसेज दिया जा रहा है। आप पाकिस्तान में गलत मैसेज दे रहे हैं आप, कि मखसूस तबके के लिए आउट ऑफ द वे कोई इदारा आ गया जाता है और बाकी लोगों के लिए आंखें बंद, सब चीजें कान बंद, और उनको तकालीफ में छोड़ दिया जाता है। ये मैसेज भी आप बहुत बुरा दे रहे हैं लोगों को, मुल्क की आवाम को। इस मैसेज को भी बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर किसी को एमपीओ में गिरफ्तार किया है 30 डेज का, वो बाय लॉ होता है। एमपीओ भी कानून में मौजूद है। एमपीओ कोई ये नहीं कि किसी फर्द वाहिद ने कोई कानून अपना नया बनाया है। तो आप एमपीओ के कानून को उड़ा देना। अगर आप समझ रहे हैं कि एमपीओ में किसी ने वो गलत इस्तेमाल हो रहा है तो एमपीओ को उड़ा देना। आप उनको किस तरह बेल दे सकते हैं लोगों को। फिर भी अगेन ये क्वेश्चन मार्क है कि इस तरीके से इनके लिए इतवार बाजार खुला हुआ है जमानतों का भी, जो कि सवाल निशान भी है, बायस तशवीश भी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम को एक नज़र से देखा जाए। जो भी लोग बैठे हैं, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तमाम अदालतों का बहुत ज़्यादा एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हर कोर्ट का बहुत ज़्यादा एहतराम है। लेकिन बराए मेहरबानी 1 कंट्री 1 लॉ होना चाहिए। एक मुल्क एक कानून होना चाहिए। एक ही आइन पर अमल करते हुए फैसले होने चाहिए। आइन को बिल्डोज करने का इख्तियार किसी को नहीं है। आइन पे कदरन लगाने का इख्तियार किसी पे नहीं है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे को चैलेंज करने का इख्तियार किसी को नहीं है। पार्लियामेंट को बुलडोज करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। पार्लियामेंट की बेतौकीरी का इख्तियार किसी के पास नहीं है। अपने रिश्तेदारों के कहने पे, अपने दोस्तों यारों के कहने पे, या अपने घर वालों के कहने पे फैसले देने का इख्तियार, या उनको गेस्ट कुर्सियों पे बिठाकर उनको दिखा के फैसले करवाने का इख्तियार किसी को नहीं है। कि आपने आज कोई फैसला देना और आपने अपने फैमिली को बुला, देखो आज मैं किसकी जो है पगड़ी उछालता हूं मैं। ये हमने देखे हैं इस तरह के वाकया। अनफॉर्चुनेटली नहीं है किसी को इख्तियार। ये बराए मेहरबानी हमारे मुल्क ने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी
सिचुएशंस को फेस किया है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नुकसानात उठा चुका है हमारा मुल्क। मजीद इस मुल्क को नुकसानात से बचाएं। कोई ऐसा फैसला इस मुल्क में नहीं होना चाहिए जो मुल्क में खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई नुकसान मुल्क को पहुंचाए। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये वतन है तो हम हैं। इस मुल्क में हर सूबे के रहने वाले के इक्वल इख्तियारात हैं। हर सूबे में रहने वाले के साथ इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। हर सूबे में रहने वाले के साथ एक तरीके से कानून की हुक्मरानी उस पर लागू होती है। ये नहीं हो सकता कि एक मखसूस तबके को आप मुसलसल रियायतें देते रहें, मुसलसल उसके लिए आप जो है वो रियायतों के अंबार लगा दें, और बाकी मखसूस लोगों क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है या आपके घर वालों को वो पसंद नहीं है या कोई और आपके साथ कोई इशूज हैं, उनको आप मुसलसल मुस्तकिल तौर पर उनको आप सदाओं में और आग में झुलसते देखने दें। तो बराए मेहरबानी मेरी अपील होगी कि हमारा मुल्क मजीद कोई एडवेंचर नहीं देख सकता। हमारे मुल्क में मजीद किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये हमारा प्यारा वतन कोई एडवेंचर देखे। बराए मेहरबानी कानून का इतलाक सब पर होता है, और वो हर उस शख्स पर होता है जो कानून के फैसले सुना रहा है, उस पर भी वही कानून का इतलाक होता है। अगर इस मुल्क में कानून मौजूद है तो हर 22 करोड़ पाकिस्तानी के लिए वो एक ही कानून होना चाहिए और एक ही कानून की राह में होना चाहिए। इस वक्त जो हो रहा है ये नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा शर्जील साहब, माजी में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी वालों को और सिंध के को मच जेल में ऐसे जेलों में भेजा गया जो सूबे से भी बाहर थे। अली जैदी और दूसरों को सक्खर और जेकोबाद भेज रहे हैं, वो बेचारे रो रहे हैं कि वहाँ गर्मी है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन लीडर जो सरगना था इन सब का, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? देखिए जी, पीटीआई के वो लोग जो दंगे फसाद में मुलविस थे, जिनकी वीडियो मौजूद, अब तो कोई सवाल नहीं रहता ना, ये कोई वीडियो मैंने कोई एडिट करके नहीं बनाई हुई है, इसकी जहाँ पे फॉरेंसिक कराना है दुनिया के किसी भी जगह पे करा लें। ये तो मीडिया को चाहिए लेके आती है, हमारी पुलिस लेके आती है, हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्तों की मेहरबानी है कि उन्होंने ये सारे चीज़ें जोड़ कर लेकर आए। तो ये चीज़ें मौजूद हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवाम को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाए। अवाम को ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो जलाओ घेराव है इसमें पीटीआई ने किसी इदारे का नाम लिया, उस इदारे को एक तो आप उसको नुकसान पहुंचाओ, फिर उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करो, फिर उसी पे आप इल्ज़ाम लगाओ। मकसद ये है कि जुल्म भी उस पर, डिफेमेशन भी उस पर, और फिर उसी के ऊपर अक्यूज भी उसको बना दो। तो ये सबूत शवाहिद मौजूद है। इसके बाद जो भी पीटीआई के एमपी एमएनएज हैं वो अंडरग्राउंड हुए हैं, वो छुपे हुए हैं, अपोजिशन लीडर समेत। सुना है अपोजिशन लीडर काफ़ी जगहों पे माफ़ी की दरख्वास्तें भिजवा रहे हैं। हाँ, सुना है ये मैंने कि माफ़ी की दरख्वास्तें उनकी फैक्स हो रही हैं, टीसीएस हो रही हैं, और इंटरनेट के ज़रिए जा रही हैं कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये बसें उन्होंने जब हमें ख़रीद के देंगे तो फिर उनको बाकी चीज़ें सोची जा सकती हैं, ये उन्होंने खुद भरनी पड़ेंगी। मैंने कहा कि ये मैं पीटीआई वालों से भरवाऊँगा, ज़रूरत पड़े तो इमरान खान का घर बिकवा के भी मैं ये चीज़ें जो नुकसान हुआ सरकार का वो उसको भरना पड़ेगा। अच्छा सर, शर्जील साहब मैं पूछूं, सवाल ये है, आपने दुरुस्त कहा ये सारे हमने उससे अपनी आंखों से देखे ये वाक़या शायरा फैसल के, लेकिन एक शख्स गिरफ्तार होता है, उसके घर को सब्जेक्ट करार दिया जाता है, फिर उसको अस्पताल लाया जाता है, फिर उसके लिए मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा उसको जेकोबाद भेजा जाता है, जेकोबाद से एक बार नोटिफिकेशन होता है, वो कैंसिल होता है, फिर घर को सब्जेक्ट। ये क्या है सब कुछ? भाई एक बंदा अगर मुलविस है, सब कुछ है, उसको सीधा पहले दिन ही भेज देना चाहिए ना। ये रियायत क्यों दी गई? मेरा सवाल ये है। देखिए जी, इंसानी हमदर्दी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जिस शख्स की बात करें वो गिरफ्तार हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको पहले घर ले गए, फिर ज़रूरत पड़ी उसको हॉस्पिटल ले गए, फिर हॉस्पिटल के बाद जब वो बेहतर होगी तब भी डॉक्टर ने कहा कि अब इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो फिर उसको वापस जेकोबाद ले गए। अदालतों में इन दहशतगर्दों पर मुकदमा चलाने की सख्ती से मुखातिब की है और कहा है कि सियासी लोग मुकदमा अदालतों में चलाया जाए
देखिए जी, मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में नहीं था, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग का पता नहीं है। मैं सीएम साहब थे वहाँ पे, तो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात आज होगी, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है, फिर मैं आपको उस पर बता सकता हूँ। दोहरे प्यार के हवाले से अदालत पे एतराज कर रहे हैं कि उन्होंने एक मैच और जमानतें दी, जमानतें दे रहे हैं। दूसरी जानिब आप लोग को दोहरा मैार है, कोई 5-10 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोग कहती हैं, अगर वो सब एप्लीकेशन में हमारी तबियत खराब है, आप सबको हाउस अरेस्ट या ऑपरेटमेंट कर देंगे, ये सिर्फ मखसूस लोगों के लिए हमें मतलब नज़र आता है। तो आप लोग ये जिन जब पेश करते हैं ना कि तबियत खराब थी, तो पता नहीं कितने कैदी रोज बीमार होते होंगे, तबियत खराब में लोग मर भी जाते हैं जेल में, तो उन सबको आज से सहूलतें कोई रेट जमा करा। मेरे भाई, हमने खुद लॉ बनाया है, उस लॉ का मैं ज़ाती तौर पे सह रहा हूँ। अब हमने ये लॉ बनाया है और ये मौजूद है लॉ, और ये वाहिद लॉ है सिंध हुकूमत ने जो बनाया है। हमने जो रिक्रिएशनल फैसिलिटी का नाम रख दिया है जेलों का, अब वो जेल नहीं है, करेक्शनल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो हैं, करेक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो, उसमें यह है कि कोई भी शख्स अगर बीमार होगा तो अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहे तो सरकारी हॉस्पिटल में, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको जाने दिया जाएगा। हर कैदी के लिए सहूलत है, हर कैदी पेशेंट के लिए सहूलत मौजूद है। हमने बहुत ही अच्छा कानून बनाया, उस पर मैं ये कहूँगा कि उस पर इम्प्लीमेंट अभी काफ़ी चीज़ों को और भी बेहतरी के लिए बनाया हमने, वो इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें हमने एक कमेटी थी पार्लियामेंट की, जिसमें मैं भी मेंबर था, जावेद हनीफ साहब मेंबर थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब मेंबर थे, ये सब लोग मेंबर्स थे, और सबकी मौजूदगी में ये हमने कानून बनाया। मिलजुल कर यूनानिमसली ये कानून पास हुआ कि हम कैदियों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दें। एक भैया वो दूर मेरा भाई बेटा, कांग्रेस के शासक अरकान ने खत लिखा है और पाकिस्तान में जो अमन की सूरत हाल है, खासतौर पर सियासी माहौल बना हुआ है, मुतशद्दिद सूरत हाल, उस पर तशवीश का इजहार किया है। उस पर क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। आप जो कह रहे हैं कि जी बाहर किसी मुल्क से ख़त आया है कि जी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तशवीश की है, तो ये मेरी चीज़ की तायद नहीं कर रही कि इमरान खान के लिए लॉबियस्ट दुनिया में काम कर रहे हैं। उन लॉबियस्ट की डिटेल आ चुकी हैं, इमरान खान का और उसके लॉबियस्ट का। मैं उन ममालिक की बात नहीं कर रहा जिनकी तरफ से ये उनको ये पिक्चर दिखाई जा रही होगी कि इमरान खान के साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरा सवाल है कि इमरान खान के साथ क्या जुल्म हो रहा है? वो चोरियां करे, डकैतियां करे, अच्छा किसी और मुल्क में आ जाए, छोड़ दें हमारे मुल्क की बात ना, हमारे मुल्क को बिल्कुल एक सेकंड में साइड में कर दें, 2 मिनट इस चैप्टर को भी छोड़ दें। दुनिया के किसी मुल्क में किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए ये आ जाए कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी गैर मुल्की जगहों पर से फंडिंग लेती है, मेरा एक पहला सवाल है। और पाकिस्तान के लॉ में अलाउ नहीं है, ये भी बता दूं, पाकिस्तान के लॉ में इसकी परमिशन ही नहीं कि किसी गैर मुल्की आप शख्स से या मुल्क से या किसी इदारे से आप फंडिंग ले सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए। जब ये इस्टेब्लिश हो जाए, अकाउंट डिटेल आ जाए, मतलब कि ये बिल्कुल एक वो चीज़ है जिसमें वो खुद इमरान खान भी डिनाई नहीं कर रहा ना। एक तो इल्ज़ाम होता है ना, एक होता है इल्ज़ाम कि जी मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम पे इमरान खान खुद डिनाई नहीं कर रहा कि हाँ, वो बोलते हैं हाँ हमें फॉरेन फंडिंग आई है और हमारे मुल्क में ममनून है। तो अगर ये वाक़या दुनिया के किसी मुल्क में, तहजीबी याफ्ता तरक्की याफ्ता मुल्क में ये वाक़या पेश आता, तो वहाँ की हुक्मरान, वहाँ के कानून क्या करता? 5 मिनट में जेल में डालता उसको, 5 मिनट में जेल में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इसको हमने इतनी राहतें दे दी हैं ना, तो अब उसके बड़े बड़े क्राइम भी जो ना हमें सब चुप हैं। तो वो ममालिक जिनको तशवीश है, बराए मेहरबानी, एक तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, दूसरी बात की हुआ कि हमसे बात कर ले वाले, हम उनको दिखाएं कि वो इसने काम किए जो पाकिस्तान के कानून में वो क्राइम शामिल होते हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करना, तोशाखाना के तोहफे बेचना, करप्शन करना, बीआरटी में, मलम जब्बा में करप्शन करना, और अभी ये कि यहाँ के पैसे वहाँ जमा करा देना, अलकादिर ट्रस्ट की, तो ये 100% मैं बताऊँ कन्विक्शन का केस है। दुनिया के कौन से कानून में होता है कि जी अगर उसके कानून में लिखा है कि आपने अपने गलत कवायद जमा किए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। गलत कवायद अपनी आज दिन तक वो बंदा अपनी फैमिली नहीं बता सका कितनी है, फैमिली ट्री नहीं दे सकता एक बंदा, मतलब ये सारी चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, पूरी दुनिया में ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। तो अगर वो सिर्फ उनको एक जो उनके लॉबियस्ट इमरान खान के, जिनको लाखों डॉलर पीटीआई से फंडिंग जाती है कि आप इमरान खान के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करें, तो जब उनको ये हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, उन ममालिक को, लॉबियस्ट को तो पता होगा, वो रोल प्ले करते हैं वकीलों का, तो जब उन ममालिक से जहाँ से ख़त आ रहे हैं उनको जब ये हकीकतें पता चलेगी कि जी पाकिस्तान में एक शख्स इमरान खान है, वो इस तरह के घिनौने जुराइम में मुलव्विस है,
तो शायद वो मुल्क अपनी वो करारदादें या अपने खदशात वापस ले लेंगे। एक जैसे माजी में भी हमने देखा कि जिया दौर में, फिर मुशर्रफ दौर में, फिर ये इमरान खान दौर में जुडिशरी को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती थी जब भी वो बड़े इस तरह के फैसले करते थे। और अभी जो आप बार बार कह रहे हैं कि जी एक ही निगाह से देखें, तो अब किस ग्रुप की उनको सपोर्ट है, जुडिशरी को या फिर इंडिविजुअल को फैसले कर रही है? कोई ऐसा है वो आपने ड्रामा देखा, सास भी कभी बहू थी। अच्छा खैर, अब बहू सास बन गई है। अब जो भी है, मकसद है मेरे भाई, मसला ये है, माजी की आप जो भी बातें करें मैं उसे एग्री करता हूँ, डिसएग्री नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों को जो है ना आजकल जिस राह पे चल रहे हैं ये राह खतरनाक है। भले आपको घर में, मैंने कहा कि घर में आपके घर वालों को कोई बंदा पसंद हो, कोई भी आपकी पसंद हो सकती है, आपकी ज़ाती भी इंक्लिनेशन हो सकती है। आज तक पिछले 5 साल में मैं कोई 500 दफ़ा कोर्टों में पेश हो चुका हूँ। पिछले 5 साल में मैं 500 दफ़ा कोर्टों में पेश हुआ हूँ, अभी भी होता रहता हूँ, मुकदमे चल रहे हैं, जाते रहते हैं। मुझे आज दिन तक किसी जज साहब ने ये नहीं कहा गुड टू सी यू, आज दिन तक मुझे नहीं कहा। मुझे क्या, किसी भी शख्स को नहीं बोला, किसी वकील को भी नहीं बोलते वो तो गुड टू सी यू। यहाँ पे आप मुल्जिम को बुला के 1 घंटे में फ़ौरन पेश करो। वो मर्सिडीज़ में शहनशाह साहब आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, और वो फिर बादशाह सलामत को कहा जा रहा है कि जी हाँ जी गुड टू सी यू। ये कहाँ होता है मेरे भाई? और ये ज़ाती मोहब्बत के ये फीलिंग आ नहीं सकती। अगर ज़ाती आपका कोई मोहब्बत है किसी के साथ, उसको देख के आपको, उनको आ जाती, देख के आ जाती है मुंह पे रौनक, तो इस तरह का कोई आ जाता है कि बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो ये सारी चीज़ें जो ना अचानक आ जाती हैं कि जब इमरान खान साहब अपीयर होते हैं तो फिर बाहर फूल बरसाना शुरू कर देते हैं, वो जजमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि मेरा महबूब आया है। तो ये अभी वो किस्सा चल रहा है। मैं नहीं कह सकता कुछ, मुझे नहीं पता, अगर ऑनेस्टली नहीं पता, अगर मुझे पता होता शायद तभी भी नहीं बताता, लेकिन मुझे नहीं पता। अगर यही पीटीआई वाले आपके पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें तो क्या पीपल्स पार्टी के लोगों को कबूल करेगी? देखिए जी, इसमें आपका सवाल अच्छा है। इसमें 2 किस्म के लोग हैं, एक सियासी लोग हैं, एक बरसाती मेंढक है, जिनके सियासत से वास्ता नहीं है। जो सियासतदान होता है, सीजनल पॉलिटिशियन होता है, उसको डेफिनेटली वो पार्टीज़ में उनको शामिल किया जाता है। लेकिन जिन लोगों को सियासतदान थे ही नहीं, ज़बरदस्ती सियासत में उनको लेके आया गया। वो एक शख्स जिसकी बात कर रहे थे आजिज़ जमाली साहब, वो एक शख्स जो था, वो एक शख्स यहाँ काउंसलर नहीं जीत सका, उसको आपने एमएनए जितवा के फेडरल मिनिस्टर बना दिया। तो अब आपने यही तवक्को करेंगे ना कि कभी यहाँ कभी ना। आपकी मिस होगी तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो गवर्नमेंट होने के बावजूद आप इन लोगों को अभी तक ट्रेस नहीं कर सकते हैं, वो फोनों में भी मौजूद हैं, बातें भी हो रही हैं, सब कुछ है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि आपकी तरफ से रिलैक्सेशन उनको कोई दी गई है कि बातचीत हो जाए भाई, या जो है आप उनको ट्रेस नहीं अभी तक? वो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, अपने घरों पे नहीं है, फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता। जिसका इंतजार था कराची वालों को, पीपल्स बस तकरीबन उनके मुताबिक जो है वो 15 करोड़ का नुकसान हुआ है, और वाटर बोर्ड की गाड़ियों को तकरीबन 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि खान साहब से वसूली को यकीनी बनाएंगे, तो उसको भी कोई प्रोसेस है या नहीं? देखिए, उनसे वसूली को यकीनी बनाएंगे। जी, हमने पीपल्स बस सर्विस में तो हमने FIR कटवा दी है। मैं कोशिश करूँगा कि इस FIR को परसू किया जाए, और हो भी रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है। जैसे ही तखमीने आ गए हैं तो डेफिनेटली ये नहीं है कि किसी को सज़ा देनी है, सज़ा तो आप भले उसकी क्राइम की दो, लेकिन जो नुकसान हुआ है हर बार क्यों सरकार बढ़ती रहेगी? एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे खुदा न खादा पूरे मुल्क को आग लगा दे और सरकार को बोल के भर के दे दे। जैसे मैंने आते ही ऐलान किया कि जो मोटरसाइकिलें गरीब लोगों की जलिए सरकार भर के दे रही, लेकिन सरकारें मतलब क्या करती रहेगी? मतलब कि मैं जलाता रहूँ आप ठीक करते जाएँ, मैं चीज़ें ख़राब करता रहूँ आप ठीक करते जाएँ। मैं खुदा न खास्ता ये कैमरा किसी का तोड़ दूँ, बोलो जी कि टीवी वाले बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? अगर मैंने तोड़ा तो मुझे बनाना चाहिए ना। अगर मैंने कोई चीज़ गलत काम किया तो उसको भुगतना भी मुझे चाहिए, उसको भरना भी मुझे चाहिए। इसी तरीके से जिन्होंने ये चीज़ें अभी हम भर रहे हैं, जिनको मोटर, अब वेट नहीं करेंगे, जिन लोगों की मोटरसाइकिल गरीबों की, बेचारे अपने रोज़गार पे जाते होंगे, अपने काम के लिए जाते होंगे, कोई पता नहीं अपनी फैमिलीज़ को लेके जाता होगा, अपने बुजुर्गों को हॉस्पिटल लेके जाता होगा, हर शख्स के 100 किस्म की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा ख़रीदेंगे,
खरीद के लोगों को देंगे, लेकिन जिनसे भरवाना है उनके अच्छों से भी भरवाएंगे। अच्छा शहीद साहब ये बताइए कि माजी में जो कराची शहर में एहतजाज हुआ जिसमें 12 मई का मोहतरमा की शहादत में काफी नुकसान हुआ था इमलाक को उस वक्त भी, तो उस वक्त के जो मुतासरीन थे आप समझते हैं कि वो भी आपसे रुजू कर सकते हैं कि उस वक्त हम भी मुतासर हुए थे, हमारी मोटरसाइकिलें भी जली थी, गाड़ियाँ जली थी, तो उन्हें भी सिंध गवर्नमेंट इस वक्त मुआवजा देगी? देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा वो मुआवजे दिए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बोल्टन मार्केट जलाई थी पूरी, याद है आपको? बोल्टन मार्केट जलाई गई थी, टिम्बर मार्केट जल गई थी, ठीक है। जितने नुकसान हो गए सिंध गवर्नमेंट ने भरे थे। बोल्टन मार्केट वालों को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सारे पैसे उन दुकानदारों को जलाई गई थी, हुकूमत सिंध ने पैसे भर के दिए थे। टिम्बर मार्केट में जली थी, मैं खुद इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था, उसको एक एक पैसे हमने उनको दिए, साइट वालों को हमने पैसे दिए, उन्होंने सारे खर्चे करने के बाद वापस पैसे हमें सिंध गवर्नमेंट को वापस किए कि ये बच गए। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत हमेशा हर मुतासरीन का ख्याल रखती है। थैंक यू।